मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक कहानी संगम में एक कटोरी दाल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश मारुति राव मुल्ले, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो मारुति मीन्स डॉक्टर सुरेश मारुति राव मुल्ले का जन्म 1963 में कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में अम्बे सांगवी नामक गांव में हुआ था। तो इन्होंने कर्नाटका विश्वविद्यालय धारवाड़ से पीएचडी कंप्लीट किया है और इनकी फेमस पुस्तकें हैं दूसरी शादी, रोटी की तलाश, यही मेरी माँ है, मामा की साइकिल आदि इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। और इनको रविन्द्रनाथ टैगोर लेखक पुरस्कार, महात्मा ज्योतिषा फूले पुरस्कार आदि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, एक कटोरी दाल में क्या कहानी कहते हैं लेखक जी, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि दिल्ली का दरियागंज इलाके में दिल को छूने वाली एक ऊंची सी गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। सर पर साफा और टोपी पहना हुआ व्यक्ति इन इमारतों की चोटी को सर उठाकर देखना चाहेगा तो उसकी टोपी गिर जाएगी। तो दिल्ली को कुबेर की नगरी, करोड़पति बड़े बड़े आलीशान कार में बैठ निकलने वाले रईस लोग रहते हैं। मालिक ही नहीं, कुत्ता और उसकी सेवा करने वाले नौकर भी एक कदम भी नहीं चलते। ऐसी नगरी है और सभी लोग वातानुकूल कार में बैठकर सैर के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे मोहल्ले का कारपेंटर जो है संतोष कुमार मिश्रा की कार जा रही थी। खिड़की का शीशा खुला था। कुत्ता सामने से अपने दोनों पैर कार की खिड़की पे रखकर गर्दन ऊंची करके सारा दृश्य देख रहा था। सड़क के किनारे कोई कुत्ता आने पर या भी कोई भिखारी देखने पर वह अपनी ही भाषा में चिल्लाने लगता, भाव भाव, हे हट जा मेरी कार के सामने से, कहाँ से चले आते हैं मुंह ऊपर करके हमें दिक्कत देने के लिए, तुच्छ प्राणी, कहकर नौकर की ओर देखने लगता। ये कुत्ता के फीलिंग्स, इमोशन के बारे में लेखक बता रहे हैं। आगे नौकर उसके सर पर हाथ फेरकर चुप कराने का प्रयत्न किया। स्वान शरण आकर कूं करते हुए कहने लगा, देखो ना भैया, ये लोग अपनी औकात भूल जाते, हमारी कार के नीचे आकर मरना चाहते ताकि मुआवजा मिले, जलते हैं मुझ पर पाजी कहीं के। तो नौकर चुप करते हुए ओंठों पर उंगली रखकर आंख दिखाता है। कुत्ता क्रोध में आकर कहने लगा, बो दुर्र, मुझे चुप कराता है ये नौकर, तू मेरे लिए, ये कुत्ते के इमोशन के बारे में बता रहे हैं लेखक, तू मेरे लिए है क्या, मैं तेरे लिए नहीं, समझा कि नहीं, काट दूंगा, संभल कर रहना वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। तेरी जगह आउट हाउस में है, मैं सारे घर में घूमता हूँ, पलंग पर सोता हूँ, मालिक मालकिन मुझे अपने गोद में सुलाते हैं, मेरी नींद सोते हैं, मेरी नींद जागते हैं, मैं खाने तक दोनों एक और अन्न नहीं लेते और तू एक है, मुझे चुप कराना चाहता है, मुझ पर रौब जमाना चाहता। ब तू चुप हो जा, मैं जो कहता हूँ वह सुनना वरना काम से हाथ धो बैठेगा। ब समझा कि नहीं। तो ये कुत्ता अपनी इमोशन बता रहा होता है किससे, नौकर से, जो कि नौकर कुत्ते की देखभाल के लिए बैठा रहता है। तब यहाँ पे नौकर कुत्ते से माफ़ी मांगते हुए हाथ जोड़कर कार की पिछली सीट पर सरक कर बैठ गया। रौब जताते हुए कुत्ता अपने सामने के दोनों पैरों को खिड़की के सहारे रखकर टुकुर टुकुर फिर से देखते हुए जीभ निकालकर हाँफने लगा। कार गली से बाजार की ओर जा रही थी। गली के नुक्कड़ पर फिर से भौंकने लगा। नौकर ने गर्दन झुकाकर आगे की ओर देखा तो नुक्कड़ के पास एक जर्जर कपड़ों की कुटी नजर आई। उसमें 5 सदस्यों का भिक्षुक परिवार शरण लिया हुआ था। उन्हें परिवार कहें या भिखारियों का समूह कहें, निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल था। इस बार उन्हें देखकर ही कुत्ता भौंक रहा था। वे लोग उस कुटिया को ही अपना महल समझ उसे बनाया था भी बड़े अजीब ढंग से। पुट्ठों के टुकड़े तथा जर्जर कपड़ों की छत, उसका आधार सरकार उद्यान के प्राचीर की दीवार थी। आगे सड़क नहीं थी, सो कार दाहिने मोड़ लेकर चली गई। 3 लड़के माता पिता फुटपाथ के बाजू बने महल में वास करते थे। उस हवेली की मलिका का नाम था रितु रानी और महाराज का नाम था रफीक बासा। इनके सुपुत्रों के नाम भी देखिए, अमर, अकबर, एंथोनी। शायद फिल्म देखकर इन नामों को चुना होगा। अमर अकबर दोनों जुड़वा हैं। पति पत्नी के मत से ही ये नाम रखे गए थे, क्योंकि इनका विचार था कि हम दोनों अलग अलग धर्म के
थे और एक हो गए हैं। फिर क्यों हमारे बच्चों को दोनों धर्मों के नाम ना रखे जाए? हिंदू मुसलमान दोनों एक ही धरती के पुत्र हैं, क्यों ना उन्हें भाइयों के रिश्तों की सौगात दे? तो दोनों अब यहाँ पे रितु और रफ़ीक रज़ा की कहानी के बारे में लेखक बता रहे हैं। तो दोनों की मुलाकात भीख मांगते समय गली के एक मंदिर के पास हुई। जोसेफ की लंबी बीमारी ने रितु को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। जोसेफ चाहता था कि रितु पढ़कर एक काबिल इंसान बने, लेकिन रितु सदा दर बदर की तकलीफें ही झेलती रही। इसके पहले रितु रानी अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। वहाँ पर पेट न भरने के कारण माँ बेटी को लेकर एक दिन काम की तलाश में दिल्ली का रास्ता नापते हुए पैदल ही निकल पड़ी। चलते चलते दिन ढल गया था। अंधेरे ने अपना जाल फैला दिया था। रितु और उसकी माँ दिल्ली के छोर तक पहुँच गए थे। हाईवे पर सड़क पार कर रहे थे कि सामने से नगर निगम की बस मृत्यु की गति से आ रही थी, मतलब उसकी माँ को मार दी। उसे देखकर रितु की माँ जान गई वह नहीं बचेगी। एक क्षण की उसकी सोच, बेटी को खींच लिए जाती हूँ तो वह भी मरेगी और मैं भी। बेटी को उठाकर पीछे फेंकना चाहती थी कि बस आकर टकरा गई। रितु को सड़क किनारे जा गिरी, परंतु माँ के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। कुछ समय के लिए यातायात ठप रहा। 4 साल की रितु बेहोश थी। दिल की धड़कन की जांच हुई तो एक ऑटो वाला उसे अस्पताल पहुंचा दिया। 2 दिन के बाद होश में आई। रितु आँख खोली तो मुख से पहला शब्द निकला, माँ। सभी और नौजरें दौड़ाई तो माँ कहीं नहीं दिखी, पर माँ की गुहार लगाई, परंतु प्रत्युत्तर न मिलने पर लड़की रोने लगी। अस्पताल में कोलाहल मच गया। कितना समझाने पर भी वह चुप नहीं हुई। बच्ची का बिलखना देखा नहीं गया। अस्पताल का सेवाकर्मी गोद में उठाकर रितु को बाहर ले आया और थोड़ी दूर जाकर उसे गोद से उतारकर कहने लगा, बेटा ऐसे सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, वहीं सड़क के किनारे तुम्हारी माँ बैठी है। 4 साल की लड़की को अपनी माता के अलावा और कुछ नहीं पता था। लड़की चलती रही, परंतु कहीं भी उसकी माँ दिखाई नहीं दी। निर्दयता ने इसे रास्ते पर ला छोड़ा। मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड कितना बेकार था कि उस बच्ची को, उसकी माँ को ना जानते हुए भी वो रास्ते पर उसे छोड़ दिया। तो देखते देखते लड़की के जीवन को दरिद्रता ने घेर लिया। दूसरे दिन रिक्शा वाला सुबह ही हाथ में दूध ब्रेड लेकर अस्पताल पहुंचा। बेड पर लड़की नहीं थी। पूछने पर पता चला कि वह शाम को ही चली गई। लोगों को बताते हुए कहने लगा कि मेरे भाइयों, उस बच्ची का यहाँ कोई नहीं है। उसकी माँ सड़क दुर्घटना में मर गई थी। लड़की बेहोश थी, सांस चले रही थी, सो मैं उसे लाकर अस्पताल में दाखिल करवाया था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कौन? ऑटो चालक वाला। ना कोई रिश्ता था, ना कोई नाता, फिर भी लड़की की याद में चिल्ला कर छाती पीट रहा था। इतना दुखी क्यों हुआ था पता नहीं, शायद सच्ची इंसानियत उसे जाग गई थी। लाया हुआ दूध और ब्रेड बाजू वाले मरीज के हाथ में थमा दिया और आंसू पोंछते हुए निकला। उसे ऐसा लगने लगा अस्पताल में नहीं बल्कि शमशान से बाहर निकल रहा है। लड़की को गली मोहल्ला सभी जगह तलाशते रहा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। हारे हुए सिपाही की तरह भुजाएं लटकाए घर चला आया। पत्नी पूछने पर जवाब तो नहीं दिया। आंखें बह रही थी। कहने लगा, हे शारदा, तेरी बेटी का सपना चकनाचूर हो गया। हमारी बनने के पहले बेटी दोबारा लावारिस हो गई। शारदा, वह फिर से लावारिस हो गई। यह सदमा तो मुझे सारा जीवन सताते रहेगा, शारदा, जीवन पर्यंत। रितु बाजार में गली गली भटकने लगी। रो रो कर हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। डर के मारे और चलते चलते शिथिल हो गई थी। एक भिखारी बेकरी वाले से खाना मांग रहा था। बेकरी वाले ने उसे एक पाव देने पर वह वहां से चला गया। यह देखकर रितु भी बेकरी वाले से खाना पूछा। उसे भी 1 पाव मिला। उसे खाकर रितु वहीं फुटपाथ पर बैठी ही डुलकियां लेने लगी। बाजू में एक कचरे का डिब्बा रखा था, उसकी आड़ जाकर सो गई। गरीबी और मौत दोनों ना किसी की जात देखते हैं, ना धर्म, ना लिंग देखते हैं, ना आयु। बस वे अपने शिकंजे में जकड़ने का काम करते रहते हैं। गरीबी से ऊपर उठने के लिए सारे गरीब एक होकर चिंतन करने पर भी सामाजिक परिस्थिति उन्हें फिर से उसी अवस्था में जीने के लिए मजबूर कर देती है। जोसेफ एक समझदार व्यक्ति होने पर भी भीख मांगना पड़ रहा था। वह बड़ा वफादार इंसान था। बेकरी के पास से अनेक लोग आ जा रहे थे, परंतु
किसी ने उस छोटी सी लड़की को ध्यान नहीं दिया। रात के 11 बजे और बूढ़ा जोसेफ अपनी जर्जर झोपड़ी की ओर जा रहा था। बेकरी के पास गिरे हुए पेपर के डिब्बे को उठा रहा था। उसी डिब्बे की आड़ में रितु सो गई थी। उसे देखते ही बूढ़ा चिंतित हो गया। लड़की के माथा, हाथ पैरों में घाव बने हुए थे। उसे हिलाया। बच्ची उनिंदी अवस्था में ही कहने लगी, माँ तुम आ गई, मुझे छोड़कर कहाँ गई थी? मैं कितना रोई पता है? कोई भी मुझे चुप नहीं कराए। एक मामा ने मुझे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया, कहा कि तुम यहीं कहीं बैठी हो। फिर मैं ढूंढती रही, तुम मिली नहीं। आंखें बंद करके ही लड़की बोली जा रही है। बूढ़ा बोला, बेटी तू कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ कोई क्यों सोई हो? तेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ नहीं आई, रोने लगी। बेटी मैं जोजब नाना हूँ, तेरा यहाँ कोई है तो बता दे, मैं तुझे वहाँ छोड़कर आता हूँ। बता बेटी, जगह का नाम तो बता। रितु किसी अनजान पुरुष की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी और सामने माँ ना होने पर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे हिचकियाँ आने लगी। बूढ़ा रितु को संभालते हुए कहने लगा, प्यारी बेटी रोना नहीं। अगर तेरा यहाँ कोई नहीं है तो यह जोसेफ है ना, मैं तुझे ले चलूँगा, कहकर बाहों में उठाकर आंसू पोंछने लगा। रितु में थोड़ी हिम्मत आ गई। बूढ़ा रितु को एक बाएं में उठा लिया और दूसरे हाथ में अपना बस्ता संभाले चलने लगा। रितु को सहारा मिला। जोसेफ को भी बुढ़ापे में सुकून से जीने का आसरा मिला। दिन देखते देखते कटते रहे। हर रोज का काम भीख मांगना और अपनी झोपड़ी में आराम करना। जो कुछ भी भिक्षा पात्र में डाला जाता, जोसेफ उसे सहज स्वीकार करता। मीठा मिलने पर बेटी के लिए अलग से कागज में ले आता। प्रतिदिन दोनों साथ बैठकर ही अन्न ग्रहण करते। कभी बारिश होती तो गली का स्वान दल इनके घर में शरण लेता। रितु उन्हें कभी नहीं भगाती थी। वे इसके अच्छे मित्र बन गए थे। ईमानदार मित्र यह किसी से दोस्ती नहीं कर सकती थी, कारण वह अमीरों का मोहल्ला था। इन्हें वहाँ रहने देने के ही बड़ी बात थी। अमीर बच्चे इसकी साया से भी दूर रहते थे। जोसेफ रितु को कभी नाम से नहीं संबोधित किया, बेटी कहकर ही बुलाया करता था और मेरे बुढ़ापे का सहारा तू है कहकर मुस्कुरा देता था। रितु अब 10 साल की हुई। अच्छी समझ भी आई। घर में थोड़ी दूर टहलती, फिर पलट कर आती। वहीं स्वान मित्र मंडली के साथ दिल बहलाती रहती। कुत्ते भी इसके साथ पकड़म पकड़ी खेलते। कभी उसके कपड़ों को पकड़कर, कभी खींचते तो कभी छाती पर दोनों पैर रखकर चेहरे को घूरने लगती। यह भी उन्हें बड़े प्यार से चूमती थी। रितु उसी गली में कोई काम ढूंढने के लिए सुबह शाम वहाँ के घर मालिकों से पूछताछ करती रही। जिस समय लोग भोजन बनाते थे उस समय ही वह निकला करती थी। किसी घर के सामने खड़ी होकर पकवान के सुगंध दिल भर सूंघा करती थी। जिस घर में दाल को लहसुन का तड़का लगा होता था उस मस्त खुशबू को सूंघकर ही मन तृप्त कर लेती थी। किसी घर वाले ने इसे देख लिया तो कह देता, क्या है, यहाँ क्यों खड़ी है, क्या मांगती है? अम्मा जी मुझे काम चाहिए, कोई काम दे दो ना तो आपको पुण्य लगेगा। मेरा बाबा बीमार है। तेरी क्या उम्र है? होगी 10-12 वर्ष। मुझे ठीक मालूम नहीं है। मेरे बाबा को पूछती हूँ, फिर आकर बताती हूँ। हम छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखते, यह तो अपराध है। तेरी सहायता गलत तरीके से नहीं कर सकते। काम पूछते फिर ना आना, यहाँ से जा। 8-10 घर पार करके फिर एक घर के सामने रुक गई। वहाँ का वॉचमैन कहने लगा, ए लड़की, यहाँ भीख नहीं मिलती, निकल इधर से। कहने पर मुसाफिर की तरह सोचने लगी, यहाँ लोग पराए, सभी बेगानी नहीं, कोई यहाँ अपना। ये लोग तो सभी पत्थर दिल वाले हैं। मेरे बाबा तो बीमार हैं, उन्हें अस्पताल कैसे ले जाऊँ? पैसे कहाँ से लाऊँ? सोच रही थी, सामने से आवाज़ आई, ओ कुड़ी जाती है कि नहीं? आइंदा इधर दिखेगी तो मार पड़ेगी। वीर सिंह मामा, यह कौन है? इसे क्या चाहिए? तुम इसे क्यों भगा रहे हो? मालिक का बेटा वॉचमैन से पूछा। पुत्र, यह भिखारी है, चलो यहाँ से। उसके साथ बातें नहीं करते। मामा, वह भी हमारी दीदी जैसी है ना? क्या हमारी दीदी भी भिखारी है? वो गंदे बच्चे हैं, गरीब हैं, मांग कर खाते हैं, इसलिए उन्हें भिखारी कहते हैं। उन्हें नहलाओ, साफ हो जाएगी, फिर हम साथ में खेल सकते हैं। पुत्र, तुम अंदर चलो, पापा बुला रहे हैं। यह सारी बातें जोगा सिंह सुन रहे थे। महोदय इस इलाके के अकेले करोड़पति सरकारी ठेकेदार थे। कौन? जोगा सिंह। दिल्ली के ज़्यादातर सड़कें बनवाने का ठेका इन्हें ही मिलता था। इनका बेटा मुन्ना 4 साल का है। इसे अमीरी गरीबी का भेद मालूम नहीं है। वह सभी को अपने जैसा इंसान समझता है। बेटे के मानवीय भाव सुनकर जोगा सिंह मन ही मन आनंदित हो उठे और उसे बड़ी खुशी से लड़की से पूछा, कुड़िए क्या चाहिए? मैं कुड़ी नहीं, रितु हूँ। रितु वहाँ रहती हूँ। इशारा करके अपना घर बताती। मेरे बाबा बीमार है, वे काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं काम ढूंढ रही थी।
उन्हें अस्पताल ले जाना है। पैसा चाहिए, काम दे दो ना बाबूजी। बिटिया तुम तो अभी छोटी हो, इस उम्र में तुम्हें कोई काम पर नहीं रखेगा। सुन, तू बड़ी बन जा, मैं तुझे अवश्य काम दे दूंगा। कसम से बाबूजी आप मुझे काम दोगे, मगर अभी चाहिए था। नाराज होकर गेट के सामने से अपने घर की ओर जाने लगती है। छोटा मुन्ना गेट के भीतर से ही उसे दूर तक निहारने लगता है। घर पर बाबा नहीं थे। मंदिर के पास देखी, वहाँ भी नहीं मिले। उनका कहीं अता पता नहीं। रितु रोजाना मंदिर के सामने भीख मांगती और रात घर में गुजारती थी। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। रफीक भी एक दिन भीख मांगने मंदिर के पास आया। सो दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए। देखते देखते वे प्रेम के बंधन में बंध गए। अब उनके 3 बच्चे हैं। वह काम वही भीख मांगना। रितु आजकल बीमार चल रही है, शरीर तपा हुआ है। लंबी बीमारी के कारण मरियल सी हो गई है। तीनों बच्चे माँ के पास सटकर बैठे हुए हैं। भूख के मारे तीनों रो रहे हैं। पति भीख मांगने गया है। बच्चों की पीड़ा रितु से देखी नहीं जा रही। सो अमर से कहते, बिट्टू जरा देख तो सही, तेरे अब्बू आ रहे हैं। बाहर झाँक कर, नहीं अम्मी, अब्बू नहीं आ रहे। मेरे शहजादा जाकर तुम्हारे पिता को बुला लिया। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्हें बता दे कि भूख की वजह से अम्मी के पेट में दर्द हो रहा है। अमर उम्र में छोटा होते हुए भी बड़ा समझदार है। वह मंदिर के पास गया। रफीक भिखारियों की पंक्ति में भीख मांगते हुए बैठा था। बेटे को देखकर चिंता में डूब गया। सोचने लगा, रितु को कुछ हुआ तो नहीं, बच्चे इधर कभी नहीं आने वाले। आज क्यों आया है? फिर बेटे से पूछा, बिट्टू क्यों आया है? अब्बू, अम्मी के पेट में दर्द उठ रहा है, कह रही है भूख से पेट दुखने लगा, जल्दी चलो, बहुत तड़प रही है। रफीक बासा एक हाथ में अपना भिक्षा पात्र उठाया और दूसरे हाथ में फटा कंबल उठाकर झटक दिया। कंबल से मिट्टी और धूल उड़ने लगी। कंबल जर्जर होने के कारण कटे फटे धागे भी धूल के साथ हवा में छितर बितर हो गए। बेटे का हाथ थामे हुए घर की ओर घाई जाने लगा। घबराया हुआ चेहरा, हाथ पैर सुनने लगे थे। ऐसी अवस्था में एक एक कदम घर की ओर बढ़ाने लगा। जल्दी जल्दी चलने के प्रयत्न से बायां हाथ और पैर हिचकोले लेने लग के कारण लकवा मारा था। जीवन में कैसी विचित्र परिस्थितियां आती हैं, बताना मुश्किल है। यह परेशानी है ना, परेशान लोगों को ही परेशान करती। यह परेशानी है ना, बड़ी बुजदिल है और कायर भी। अमीरों से डरकर भागती है, गरीबों पर हावी होकर नाचती है। इसे पता है कि गरीब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे इनको लूटो या मारो, काटो, कुछ भी करो, देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। यह सरकार है ना, इसी नीति पर उतरी है। ना कोई सुधार, ना कोई मदद। गरीबों को खुलेआम सताया जा रहा है। अस्पतालों में तो भयानक भ्रष्टाचार भर गया है। सारे अधिकारी सीआर बनकर मरीजों का चेहरा ताकने लगते हैं। साफ साफ बता देते हैं कि रिश्वत नहीं, इलाज नहीं। फिर रितु को कौन और किस अस्पताल में भर्ती करे? खाने के लिए लाले ही पड़ गए हैं। रिश्वत कहाँ से लाए? एक दिन सरकार अस्पताल में गई थी। डॉक्टर जांच के पश्चात पर्ची लिखकर देते हुए रितु से कहने लगे, देखो, 4 नंबर कमरे में जाकर खून की जांच करवा लो, 5 नंबर कमरे में जाकर थायराइड जांच करवा लो, 6 नंबर कमरे में जाकर पीपी चेक करवा लो, 7 नंबर में जाकर एड्स का चेकअप करवा लो। वह पहले कर लेना, कहते हुए जो पर्ची इसके हाथ में थमा दिए। रितु को कभी इस कमरे से उस कमरे में भेजा जाता। कभी नंबर आने पर फीस भरी हुई रिसिप्ट पूछी जाती। पैसे न होने के कारण वहाँ पर कोई फीस नहीं भरी थी। सो घूम घूम कर वह थक गई थी। शरीर तपने लगा था। हार कर घर वापस आने लगी। लोग बुखार से आराम पाने के लिए अस्पताल जाते, लेकिन गरीब चक्कर लगा कर ही बीमार पड़ जाते हैं। यही इनकी बड़ी परेशानी है। अस्पताल की परेशानी को याद करके रितु सिहर उठी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसे ऐसा लगने लगा था मौत के कीड़े जिस्म को नोच रहे हैं, बचा कुचा खून भी चूस रहे हैं। कहीं मैं रास्ते का लावारिस शव न बन जाऊं तो कोई पूछेगा भी नहीं। लोग एक एक पल देखेंगे और चले जाएंगे। घर जाऊंगी तो बच्चे और पति का मुंह देखकर तो मर ही जाऊंगी। सोचते हुए चलने की गति बढ़ा दी। न पेट में खाना था, न शरीर में शक्ति। फिर भी हिम्मत से काम लिया और घर पहुंच गई। तब से लेकर रितु बीमार चल रही है। आज 27वां दिन है। जर्जर झोपड़ी में जर्जर शरीर, कपड़ों के चिंदियों से दबा गया उसका शरीर है। पता नहीं चल रहा कि चिंदियों का ढेर है अथवा उसमें छिपा जीवित शव। आज इसे कुछ खाने की आशा हुई, इसलिए पति को बुलाकर लाने के लिए कहा। अमर को भेज दिया। रफीक हड़बड़ाकर आ गया और विप्रे भाव से पत्नी से पूछा, क्यों बेगम, तबीयत बहुत भी गिर गई है क्या? हाँ जी, घबराहट हो रही है, अब्बू की याद आ रही है, आंखें मूंदती हो तो भयानक
पुतले नजर आने लगे हैं। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ तो ये भूख सताकर जगा देती। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। रितु, यह मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, खा ले। हाथ में लेकर एक निवाला मुख में डाली ही थी कि चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करते हुए कह दिया, थू थू, बहुत कड़वा है। क्या प्रसाद भी मेरे लिए जहर बन गया? समय आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज तक जिंदगी का स्वाद ही नहीं पता चला। रफ़ीक, आज अंतिम दिन, खाने का स्वाद भी बदल गया। हाँ, एक बात पूछूं? क्या है? बता पगली, मेरे सिवा इस दुनिया में तेरा है कौन? बच्चे अभी नादान है, ये तेरी सहायता नहीं करेंगे। खैर छोड़, बता क्या बात है। आज आखिरी बार पूछूंगी, नहीं ना कहना। मुझे लगने लगा है कि अब मैं नहीं बचूंगी। बचपन से लेकर मेरी हर एक आशा अधूरी रह गई। आज मरते समय मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। बता तो सही। ऐसे पागलों की तरह बातें मत कर रितु, हिम्मत से काम ले। देख, हमारे से तो तीन शहजादे हैं। इतना अच्छा महल है कि हमें क्या चाहिए रितु? हम साथ रहना ही हमारे लिए सब कुछ है। लोग लाख कमाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, मरते समय उन्हें एक बूंद पानी देने वाला भी कोई भी नहीं रहता। कभी पड़ोसी अंतिम संस्कार कर देते हैं। वे अयासी बच्चे विदेश में ही मौज मस्ती करते रहते हैं। ऐसी संतानें लेकर क्या करें? इतनी संपत्ति लेकर क्या करें? हम सब परिवार तुम्हारे साथ है। मरना भी होगा तो हम खुशी से मरेंगे। बता क्या बात है जल्दी। तो एक कटोरी ताजी दाल पिला दो ना, ताकि मरते समय तो निराशा बनकर ना चली जाऊं। पत्नी की बात रफ़ीक को खलने लगी। 8-10 घरों में भिक्षा मांगी, सभी घरों में ताजी दाल की जगह बासी अन्न ही देते गए। अनेक मिन्नतें करने पर भी किसी ने सुना नहीं। दिल दब गया, मन कुंठी हुआ, आशा निराशा में बदलने लगी। परंतु आत्मा ने आवाज़ें दी, जो आखिरी बार मिन्नतें कर, तेरी सहायता होगी, तेरी संकल्प उन्हें छू जाएगी। बढ़ आगे कदम कर। ये उसके रफ़ीक पाशा की दिल की आवाज़ थी। जोगा सिंह का घर है, वही पुराना गोरखा, आज बूढ़ा हो चुका है, दरवाजे पर तैनात था। रफ़ीक बिच्छा पात लेकर गुहार करने लगा, माई एक कटोरी दाल देना, मेरी रितु बीमार है, उसे खिलाना है। ओ भाई साहब, मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बेगम मृत्युशैया पर पड़ी है, वह पीने के लिए एक कटोरी दाल मांग रही है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, मालिक आपको नेकी मिलेगी। उसे पीने के लिए एक कटोरी दाल दो बाबूजी, ओ बाबूजी, ओ बाबूजी। सर ऊंचा करके गुहार लगाई, सिसकियाँ भरने लगा। थका हारा सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जोगा सिंह गैलरी में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। ना जाने क्यों ऐसा लगा कि इस बंदे की दर्द भरी आवाज़ से सच्चाई झलक रही है। भिक्षुक को मुख्य द्वार से अंदर आने को कहा। उसकी सारी कहानी सुनकर जोगा सिंह की आंखों से आंसू टपकने लगे। तत्क्षण नौकरानी को कह दिया कि अरहर की ताजी दाल बनाकर इसे दे दे। दाल लेकर रफ़ीक रितु के पास आ गया। वह भूख से तड़प रही थी, वेदनाओं से कहरा रही थी। अमर बार बार माँ को घूंट घूंट पानी पिला रहा था। जैसे ही रफ़ीक दाल लेकर आए, रितु दाल के गंध को बड़ी खुशी से सूंघने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जीवन में सब कुछ मिल गया। इसके मन पटल पर अतीत उभर आया। जिस समय काम पूछते हुए गलियों में घूमा करती थी, उस दिन भी ऐसे ही तड़के की सुगंध जोगा जी के घर के बाहर लेते हुए खुशियों से आंखें मूंद लिया था। हाथ से दाल की कटोरी लेकर नाक के पास ले गई। दाल की सुगंध का आनंद लेते हुए नैन नीर भर गए और डबडबा आई आंखों को आहिस्ता खोलकर एक घूंट दाल पी ली। उसी क्षण दरवाजे में जोगा सिंह दिखाई दी। रितु उन्हें पहचान गई और कहने लगी, बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके घर काम करने नहीं आ सकती, माफ़ करना। इसकी आवाज़ और रुदन सुनकर जोगा सिंह दुख में डूब गए और रफ़ीक से कहने लगे, रितु बाबूजी के घर से यही ताजी दाल आई है। किसी ने नहीं सुनी मेरी प्रार्थना, लेकिन साहब जी ने तेरी सुन लिया। देख, तुझे देखने के लिए भी आए हैं। रितु हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबूजी, अगले जन्म में अगर इंसान बनी तो आपके घर में अवश्य काम करूंगी। कहते कहते हाँफने लगी। सुनो जी, अब मैं शांति से मरूंगी, चिंता मत करना। बाबूजी, मेरे बच्चे गर्दन लुढ़क गई, जिह्वा ओंठों के बाहर लटकने लगी, आंखों की पुतलियां अचल बन गई और रितु चिरनिद्रा में सो गई। तो दोस्तों, ये थी दुगभारी रितु की कहानी, एक कटोरी दाल। कैसी लगी कमेंट्स करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।